हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, आज जो है पार्ट 10 और आज हम बनाने वाले हैं ओरल व्हाट्सएप चैट। और आपको पता है कि आपको मेरी इस डरी डरी आवाज़ में आपको मेरा बहुत पसंद आता है। अभी रात के बज रहे हैं 6, सुबह के 7 बजने वाले हैं। ठंडों का मौसम हो रहा है और मैं यहाँ पे हॉरर व्हाट्सएप चैट देख रहा हूँ। और आप लोगों ने मुझे लास्ट में एंड पे बताना है कि कैसी व्हाट्सएप चली। चलो शुरू करते हैं। तुम्हें सुनाने वाला हूँ एक हॉरर व्हाट्सएप स्टोरी जो कि होंगे थ्रू व्हाट्सएप के हॉरिफाइंग चैट्स। एंड आज की जो स्टोरी है इसका टाइटल था एक्सीडेंट। तो आई थिंक सो कुछ तो एक्सीडेंट हो गया है। चलो देख के पता चलेगा क्या हुआ है। ऑलराइट, तो ये स्टोरी शुरू हुई है 1 आफ्टरनून से। ठीक है, लेट्स गो। एंड मैसेज किया जा रहा है आनंद हबी को। ओके, आई थिंक सो इसके हस्बैंड का मैसेज आ रहा है ऐसे। ठीक है, तुम फिर ऑनलाइन हो, डॉक्टर्स ने तुम्हें आराम करने को कहा है ना। इतनी गहरी चोट लगी है सर पर, ज्यादा मोबाइल यूज करोगी तो माइंड और आईज पर जोर पड़ेगा। ओह डैम, काफी ख्याल रखता है आपका हबी आपका, लेकिन आप फोन क्यों चला रहे हो? पागल हो आप? तुम कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हो फिर भी नहीं मान रही हो। ओके, तो अपेरेंटली हमारे सामने वाले कैरेक्टर के सर पे चोट लगी है एंड वो हॉस्पिटल से अभी अभी डिस्चार्ज हुए हैं, यानी कि मैटर काफी सीरियस है। अरे यार, बस चेक कर रही थी कि कोई मैसेज या अपडेट तो नहीं आया है वर्क और बिजनेस रिलेटेड। ओह डैम, वर्क और बिजनेस। ये क्या स्टॉप होगी? चलो मैं देखता हूँ मसले। कर ले। ओके, बट अभी तुम बिजनेस एंड काम की नहीं अपनी चिंता करो। मैं हूँ वो सब देखने के लिए। तुम बस अपनी रिकवरी पर ध्यान दो। वो ही तो नहीं हो रहा मुझसे। अरे मैडम, वो आपसे नहीं होएगा, वो आपकी बॉडी खुद करेगी। उसके लिए फोन छोड़ के आराम करना पड़ता है, जैसा आनंद भाई ने बोला है। घर पर अकेले में अजीब सा लग रहा है। बार बार मुझे उस ज्योति का ख्याल आ रहा है। ओके, एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हो गया यहाँ पे, ज्योति नामक, ठीक है ज्योति जी, जो उस एक्सीडेंट में मेरे साथ थी। मैं तो बच गई लेकिन वो नहीं बची। और ये रही थी। ओह आई एम सॉरी ज्योति, सब लिखेंगे रेस्ट इन पीस ज्योति। अरे यार, तो आई थिंक सो इसका एक्सीडेंट हुआ एंड एक ज्योति नाम की लड़की थी इसके साथ, बट वो नहीं बची एंड ये बच गई है, तो इसे अच्छा फील नहीं हो रहा है। ओके, नाउ अंडरस्टैंडेबल। तुम उसके बारे में सोचकर बुरा फील मत करो सोनाली। ओके, तो मेन कैरेक्टर का नाम सोनाली है। ठीक है, गॉट इट। तुम कर भी क्या सकती थी? सारी गलती तो उस ड्राइवर की है जो शराब पीकर कार चला रहा था। ब्रो, दैट्स व्हाई प्लीज डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। आई मीन तुम तो भी बच्चे हो, बट फिर भी डोंट ड्रिंक ओनली, अल्कोहल इज बैड। तुम लोग तो खड़े थे सड़क के किनारे और उसने तुम लोगों पर कार चढ़ा दी। भाई दिस इज वर्स, दिस इज वर्स। वो तो है, लेकिन अगर वो मुझसे मिलने नहीं आती या हम थोड़ी देर पहले रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते तो शायद ये सब ना होता। पुलिस को कुछ पता चला उस ड्राइवर के बारे में? नहीं, कोई सबूत नहीं मिला। भाई बहुत बुरा हुआ सोनाली के साथ, बहुत बुरा हुआ। एक बात कहूँ तुमसे, मुझे ऐसा लगता है कि ज्योति मरकर भी मेरे आसपास ही है। क्या? उसकी आत्मा अभी भी मेरे साथ जुड़ी हुई है, मेरा पीछा कर रही है। ओह हेल नो। ओके, नाउ द प्लॉट स्टार्ट्स। तो अगर तुम्हें नहीं पता, ज्योति वही लड़की थी जो इसके साथ कार एक्सीडेंट में थी, लेकिन वो नहीं बची एंड सोनाली बच गई है। और सोनाली को ऐसा लग रहा है वो ज्योति भी इसी के साथ ही है। सोनाली बहुत ज्यादा पसंद करती है क्या तेरे को ज्योति? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कब से इन बातों में विश्वास करने लगी? मुझे हॉस्पिटल में उसकी प्रेजेंस फील हो रही थी और घर पर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ है। मुझे डर लग रहा है। सोनाली बेटू, मुझे भी डर लग रहा है। ज्योति इतने दिनों से हमारी कंपनी में काम कर रही थी। तुम एक्सीडेंट से पहले उसके साथ थी, उससे बात कर रही थी, फिर उसकी डेथ हो गई और तुम बच गई। हो सकता है कि तुम्हें इसलिए ऐसा लग रहा हो। ऐसे हादसों का असर मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है ना। हाँ, हो सकता है ये सब सिर्फ मेरी इमेजिनेशन हो। ये देखो, ये इमेजिनेशन वाला वापस से चालू हो गया है यहाँ पे। अबे यहाँ पे तो सामने वाले बंदे को कॉन्फिडेंस नहीं है खुद पे। इमेजिनेशन ठीक है, अभी आगे देखते क्या होगा। इमेजिनेशन, काश वो उस दिन मुझे वहाँ मिलने बुलाती ही नहीं। यस, सोनाली तभी बोलते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं। वैसे उसने तुम्हें बुलाया क्यों था? उसने मुझे ईमेल किया था कि वो अब हमारी कंपनी में काम नहीं कर सकती। मैंने उसे रेजिग्नेशन की हार्ड कॉपी साइन करके देने को कहा, तो उसने बोला कि मुझे पर्सनली मिलकर देगी। वो तो ऑफिस में भी हो सकता था ना। अबे यार आनंद, तू और आग में घी डाल रहा है। अरे कम ऑन मैन, रात गई, बात गई। आग में घी डालेगा तो आग कैसे बनेगी? ना तुम वहाँ जाती ना ये सब होता। अबे यार, ये तो सच्ची में गधा है। छोड़ो ये सब, तुम आराम करो। मुझे काम की वजह से तुम्हें अकेला छोड़कर बाहर आना पड़ा, वो भी 2 दिन के लिए। आई फील सो बैड। और छुआ, यू फील सो बैड? अबे तेरी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ है, वो बाहर उसके आया साथ वाली हुआ है बच्ची नहीं है, काम मतलब करने के खतरनाक एक्सीडेंट हुआ होगा, और तू काम के लिए 2 दिन चला
गया बाहर? डूड ऐसा कौन सा काम है? इट्स ओके, आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। यस इंडिपेंडेंट ओके बाय, नाउ टेक रेस्ट। ओके देन उसी शाम ओके लेट्स सी क्या हुआ है। अंजलि, एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन। थैंक्स हॉस्पिटल में हेल्प के लिए एंड ये गेट वेल सून कार्ड और फ्लास्क भेजने के लिए। ओह ठीक है, अंजलि ने सोनाली की हेल्प किया आई थिंक सो हॉस्पिटल में। ठीक है, प्लेजर इज ऑल माइन मैम। तुमसे कितनी बार मना किया है मुझे मैम बोलने के लिए। फ्रेंड हो तुम मेरी, बड़े हैं हम साथ में। हाँ लेकिन अब तो मैं तुम्हारे थोड़ा सा वफा ले लिया था तो मैं आता हूँ दोबारा। जो मैंने हॉस्पिटल में तुम्हें बताई थी, यही की ज्योति की आत्मा तुम्हारा। हाँ कोई माने या ना माने वो मुझे हॉन्ट कर रही है। मुझे लगता है जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। ये सेम बात तूने अपने हस्बैंड को क्यों नहीं बताई? What are you doing? वहाँ पे जाके तो हो सकता है ये मेरी इमेजिनेशन होगी। मुझे इन सब बातों में यकीन नहीं, लेकिन उसकी मौत उस दर्दनाक हादसे में हुई है। वो हमारे साथ काम भी करती थी और तुम लोगों का एक्सीडेंट साथ में हुआ था। मरने के पहले तुम लास्ट पर्सन थी जिसने उसे देखा। शायद इसलिए उसकी आत्मा तुम्हें दिख रही है। अब मेरे को लगा बोले कि शायद इसलिए तुम ऐसा सोच रही हो। ये तो ज्यादा पॉइंट में आ गई। चलो मेरे जैसा भी कोई गधा है मतलब। मुझे अकेले में बहुत डर लग रहा है। तुम आज रात फ्री हो? मेरे यहाँ आ जाओ यार। आज तो मेरी कजिन की एंगेजमेंट है। अगर मैं वहाँ से जल्दी फ्री हो गई तो आ जाऊंगी, बट आई कांट प्रॉमिस। सॉरी, इट्स ओके। बट मेरी आंटी ना एक बहुत बड़े पंडित को जानती है जो भूत बड़ा एक्सेट्रा का निदान करते हैं। भूत बड़ा दही बड़ा तो सुना था मैंने। आज मैं उनसे बात करूंगी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके तुम अपना ख्याल रखना। राइट होलसम, वेरी वेरी होलसम। दैट नाइट सोनाली कॉल्ड अंजलि several times but अंजलि didn't receive the call. अंजलि क्या हुआ? म्यूजिक लाउड था यहाँ, तुम्हारी कॉल का पता नहीं चला। आर यू ओके? ओह सोनाली ने अंजलि को कॉल किया था, अभी काफी लेट कॉल कर रही है इसे। दोबारा अंजलि ने कॉल किया था एंड लिखा है कॉल उठाओ मेरा। ज्योति सच में मेरा पीछा कर रही है। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची है। आर यू श्योर? इस बार मेरे पास सबूत है। क्या सबूत? लेट्स गो। 24 सेकंड की क्लिप। ओके बाथरूम। गाइस बहुत डर लग ओके रहा है। What the hell are you doing? Okay, भागी। वही तो अरे भाग। सोचिए वो डर गया था। वो भी डर गया। वो भी वो जो वीडियो बना रहा हो। इसको बस रिकॉर्डिंग कर रही थी, इसको भागने में क्या जान बचा के। Oh my God, तुम कहाँ हो अभी? मैं अपने घर के बाहर बैठी हूँ। क्या तुम ड्राइव करने की कंडीशन में हो? हाँ तुम मेरे घर आ जाओ, मैं घर पहुँच ही रही हूँ। ओके। अगले दिन अंजलि और सोनाली पंडित के पास जाते हैं जो सोनाली को एक ताबीज देता है। ताबीज पहनने के बाद सोनाली को ज्योति की आत्मा दिखना बंद हो जाती है, लेकिन उसके साथ होने वाले हादसे नहीं रुकते। वॉच पार्ट 2 टू सी व्हाट हैपेंस टू सोनाली। बिल्कुल देखेंगे भाई, बिल्कुल देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे। पंडित जी की दी हुई ताबीज पहनते ही सोनाली को ज्योति की आत्मा दिखनी बंद हो जाती है। ओह ओके दैट्स ग्रेट। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। वन आफ्टरनून आफ्टर फ्यू डेज। ओके तो पंडित के पास जाके झाड़ फूक ताबीज वगैरह लेके कुछ दिन बाद की शाम या दोपहर बोल लो, तुम जो मर्जी बोल लो, मुझे क्या है। अंजलि का मैसेज आया, तुम ठीक हो? अब तुम्हारे साथ एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। पहले वो कार से इतना बुरा एक्सीडेंट, फिर ज्योति की आत्मा तुम्हें परेशान करना, और अब तुम्हारा इस तरह चक्कर खाकर सीढ़ियों से गिरना। तो सोनाली चक्कर खा के सीढ़ियों से गिर गई एंड ये ताबीज पहनने के बाद भी यार गॉड डैम इट, आई थिंक सो अभी भी गुस्सा है इससे। ज्योति की आत्मा। लेट्स सी आगे क्या हुआ है। कल ही तो मैंने ऑफिस आना स्टार्ट किया था और आज ये हो गया। अच्छा हुआ वो पियून वही था और उसने मुझे बीच में ही बचा लिया। अगर ऑलरेडी लगी चोट पर फिर से लग जाती तो पता नहीं क्या होता। ओह डैम, हाँ सोनाली को तो ऑलरेडी सर पे चोट लगी थी। भाई सोनाली यार थोड़ा कम क्लमजी हो प्लीज, अभी कुछ दिनों के लिए स्पेशली। कहीं ये उस आत्मा का ही किया हुआ तो नहीं? नहीं, जिस दिन से तुम्हारे बताए हुए पंडित की ताबीज मैंने पहनी है, मुझे वो दिखाई नहीं दी और ना ही उसका आसपास होना महसूस हुआ। ये चक्कर तो मुझे पिछले कुछ दिनों से आ रहे हैं, जब से न्यू मेडिसिन स्टार्ट की है। ओह ओके, तो हो सकता है जैसा सोनाली ने भी बोला न्यू मेडिसिन स्टार्ट हुई है तो मे बी यार, लेकिन चक्कर तो नहीं आने चाहिए। दैट इज वियर्ड। चोट का असर हो सकता है इतनी दवाइयाँ तुम्हारी बॉडी को सूट ना कर रही हो। हाँ इस बात से याद आया, आज जल्दी में मेरी मेडिसिन वही ऑफिस में रह गई है मेरी टेबल पर। वो आज तुम अपने साथ ले जाना और मंडे को मुझे दे देना। ऑफिस में कहीं यहाँ वहाँ ना हो जाए। ओके, बट तुम मंडे तक क्या करोगी? तुम्हें चाहिए होंगी ना, तुम्हारे घर ले आओ? नहीं, मैं और आनंद कुछ दिन के लिए मेरे फार्म हाउस पर जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद हमें ब्रेक की जरूरत है। हाँ बहुत ज्यादा ब्रेक की जरूरत है।
वैसे भी मुझे दवाई ना खाने पर बेटर फील होता है। दवाई ना खाने पर बेटर फील होता है। एंड अंजलि लिखती है ओके। उसके अगले ही दिन अंजलि का फिर से मैसेज आया, कहाँ हो तुम? क्या आनंद तुम्हारे साथ है? मैं अपने फार्म हाउस पर हूँ। हाँ वो नीचे है, कुछ काम है क्या उससे? तुम्हारी मेडिसिन कौन खरीदता है? आनंद मेरी बात ध्यान से सुनो, वो आदमी जिसने तुम्हारा एक्सीडेंट किया था वो पकड़ा जा चुका है। पुलिस तुम्हारे घर गई थी लेकिन तुम वहाँ नहीं मिली तो यहाँ ऑफिस आए थे। तुम्हारी जान को खतरा है, प्लीज वहाँ से जितना जल्दी हो सके भाग निकलो, क्या कहीं छुप जाओ, पुलिस आ रही है वहाँ आनंद को अरेस्ट करने। क्या आनंद? डूड आनंद तो इसका हस्बैंड है। वो होल्ड अप, ये सब क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने दिन से जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसके पीछे कोई और नहीं, तुम्हारा हस्बैंड है। तो इसने दवाई वाली चीज इसलिए पूछी क्योंकि आनंद जानबूझ के गलत दवाइयां लेके आ रहा है। तो कभी उसे दवाई ना खा के ज्यादा बेटर फील हो रहा है क्योंकि वो गलत दवाइयां दे रहा है उसे, और तभी उसे चक्कर वगैरह भी आए। दैट इज क्रेजी। कैसी बातें कर रही हो तुम? पहले तुम खुद को सेव करो, बाकी डिटेल्स तुम्हें बाद में पता चल जाएगी। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? उस दिन ज्योति ने तुम्हें रेजिग्नेशन देने के बहाने इसलिए बुलाया था ताकि वो तुम्हें उसके और तुम्हारे हस्बैंड के अफेयर के बारे में बता सके। आनंद ने तुमसे सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए शादी की थी, पीठ पीछे उसका ज्योति और किसी दूसरी लड़की से फिर चल रहा था। ये क्या चल रहा है? लेकिन ज्योति प्रेग्नेंट हो गई और आनंद पर तुम्हें सच बताने का प्रेशर डालने लगी। जब आनंद नहीं माना तो ज्योति ने उस दिन तुम्हें वहाँ बुलाया, तुम्हें सब सच बताने के लिए। लेकिन वो कुछ कह पाती उससे पहले हमारा एक्सीडेंट हो गया। तो आनंद को पता था कि ज्योति ने ऐसे बुलाया इसे रेजिग्नेशन का लेटर देने के बहाने सच्चाई बताने के लिए, तो उसने एक्सीडेंट करवा दिया। एक्सीडेंट हुआ नहीं, करवाया गया। आनंद को पता चल गया था कि ज्योति तुम्हें सब कुछ बताने वाली है। तुम्हें कुछ पता चले उसके पहले आनंद ने एक तीर से दो शिकार का प्लान बना। I mean, तो सिर्फ खुद की वाइफ को भी मारने को तैयार थे। अरे मेंटली है क्या तू आनंद? उसने उस आदमी को पैसे दिए तुम्हें और ज्योति को कुचल के मारने के लिए। इससे तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी भी उसे मिल जाती और उस ज्योति की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेनी पड़ती। भाई बड़ा गंदा बंदा है भाई तू। आई थिंक सो ना ज्योति की आत्मा इसे सच्ची में कुछ बताना। ओए इससे ज्योति की आत्मा का ये तो नहीं बताना चाहती थी। डैम, तो मतलब ज्योति एक्चुअली में अच्छी आत्मा है। भाई इसने बोला कि ज्योति का बेबी भी होने वाला था। शायद यही बात ज्योति मुझे मरने के बाद भी बताना चाहती थी, इसलिए उसने कभी मुझे हार्म नहीं किया। और ये ताबीज पहन लेने के बाद वो मुझे दिख भी नहीं पाई। पुलिस को आधी बातें तो पहले ही पता चल गई थी ज्योति और आनंद की मोबाइल रिकॉर्ड से, लेकिन जब तक उन्हें वो ड्राइवर नहीं मिल गया उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। आज भी कुछ नहीं बता रहे थे, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि तुम फार्म हाउस पर आनंद के साथ अकेली हो तो उन्होंने असलियत बताई। आनंद इतना गिरा हुआ इंसान कैसे हो सकता है? उसने मेरा एक्सीडेंट कराया, उसने तेरा एक्सीडेंट ही नहीं करवाया, उसने इससे बहुत बड़ी बुरी चीजें की है। सिर्फ इतना। ये मैं चश्मे के बगैर अच्छा लगता हूँ या चश्मे में अच्छा? नहीं सोनाली, वो जो मेडिसिन तुम ले रही थी उसमें असली दवाई नहीं स्लो पॉइजन था। स्लो पॉइजन तो बेसिकली वो दवाई के नाम पे से स्लो पॉइजन दे रहा था जो कि एक इंसान को धीरे धीरे खत्म करने के कगार पे ले आती है। भाई यार क्रेजी। मेरे हस्बैंड फार्मासिस्ट है ना, जब मैं वो दवाइयाँ घर ले गई तो वो उनकी स्मेल से ही समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है। लैब टेस्ट करने पर पता चला कि असली दवाई स्लो पॉइजन से रिप्लेस की गई है, इसलिए मुझे दवाई खाने के बाद इतना इल फील होता था। ओह नो अंजलि, आनंद मुझे आवाज दे रहा है, बाहर मत निकलना सोनाली, डेंजरस हो सकता है। तुम्हें लगता है कि वो मुझे अपने हाथों से मारने की कोशिश करेगा? कुछ भी हो सकता है। अरे तुम्हें लगता है बोल रही है सोनाली, तेरा हस्बैंड बेमानुस नहीं है। सॉरी, शायद इसलिए वो तुम्हें वहाँ सबसे दूर लेकर गया है। पुलिस ने तुम्हें इसी वजह से कॉल से कनेक्ट नहीं किया क्योंकि आनंद तुम्हारे साथ है। अगर उसे भनक लग गई कि पुलिस उसके पीछे है तो वो भाग सकता है या तुम्हें हार्म कर सकता है। ऐसे केसेस में जब कल्प्रिट्स को लगता है कि वो पकड़े जाएंगे वो कुछ भी कर सकते हैं। वैसे पुलिस वहाँ पहुँचती ही होगी। मुझे पुलिस की सायरन सुनाई दे रही है। जब तक वो आनंद को अरेस्ट ना कर ले तुम बाहर मत निकलना। आफ्टर सम टाइम, ओके, कुछ देर के बाद अंजलि का मैसेज आया, आर यू सेफ? क्या तुम कॉल रिसीव करने की सिचुएशन में हो? आनंद रिप्लाइड, व्हाट, आर यू सीरियस? कैसे हुआ ये? तुमसे बात करने के कुछ मिनट्स बाद ही पुलिस यहाँ पहुँच गई थी। उन्होंने फोर्सफुली दरवाजे से एंट्री की और आनंद को अरेस्ट कर लिया। फिर सिचुएशन सेफ होने पर उन्होंने मुझे बाहर निकाला। हम लोग फार्म हाउस से निकलकर पुलिस की कार की तरफ जा रहे थे, तब वो कार अपने आप स्टार्ट हो गई एंड स्पीड में आनंद की तरफ चलने लग गई। जिन पुलिस वालों ने उसे पकड़ा हुआ था वो भाग गए, लेकिन आनंद खुद नहीं भाग पाया। वो गाड़ी के नीचे आकर मर गया।
गाड़ी अपने आप चली? हाउ इज दैट पॉसिबल? मैं मुझे पता है कैसे पॉसिबल है। आई थिंक तो तुम्हें भी पता चल गया होगा। चाबी भी नहीं लगी थी और कोई ढलान भी नहीं थी। पुलिस खुद हैरान है। मुझे लगता है ये सब ज्योति की आत्मा ने किया। लेकिन अभी क्यों? उसके पास पहले भी तो मौका था अनंत से बदला लेने का। लेकिन पहले तो वो सिर्फ तुम्हें दिख रही थी, तुम्हें अपनी प्रेजेंस फील करा रही थी। अनंत को तो एक बार भी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था ना। शायद उसकी आत्मा मुझे सच का पता चलने का वेट कर रही थी, वही सच जो उस दिन मुझे बताना चाहती थी। फिर कभी सोनाली के साथ ज्योति की स्पिरिट से रिलेटेड कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। एपिक! काफी टाइम के बाद इतनी कोई खतरनाक स्टोरी सुनने को मिली। एंड यस, ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, पीस आउट। और इस चैनल को कर ले लाइक और ऐसी वीडियो मजेदार वीडियो को लेकर कर ले इस चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय। कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस गेम पे या किस चैप्टर पे बनाए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अच्छा एक और बताने मुझे कमेंट में बताना कि मेरे बाल कैसे हैं। ठीक है, बाय बाय। और अनंत